नमस्कार दोस्तों, यमन और इजराइल के बीच लगातार लड़ाइयां शुरू हो गई है। इस लेवल पर पहुंच चुकी है दोस्तों कि यमन की तरफ से इजराइल में मिसाइलों का प्रलय ला दिया गया है। मिसाइलों का बौछार जो है इजराइल के ऊपर यमन के जरिए बरसाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इजराइल को इस वक्त हर तरफ तबाही का नज़ारा जो है वो देखना पड़ रहा है, क्योंकि यमनी मिसाइलों के जरिए इजराइल के कई अहम ठिकानों को नष्ट किया गया है और कई लोग बुरी तरीके से इजराइल के अंदर घायल भी हुए हैं। ईरान इजराइल का वॉर रुक गया है, लेकिन यमन के साथ इजराइल का वॉर नहीं थमा है। ये युद्ध अभी भी बहुत तेज़ी से लड़ी जा रही है फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए जो फ़िलिस्तीन को बार बार सताया जा रहा है, मजलूमों को मारा जा रहा है। उनके सपोर्ट में यमन जैसा देश खड़ा है। यमन के हूती विद्रोही खड़े हुए हैं और इस लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यमन के प्रवक्ता यहया सारी का बयान आया है। इजराइल पर अटैक करने के बाद वो सबूत के साथ दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के पे जब जब आँख इजराइल का उठेगा तब यमनी सेना इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा, इजराइल पर कहर बरपाएगा। और यही कहर यमनी सेनाओं के ज़रिए बरपाना शुरू कर दिया है। ख़बरों की बात की जाए दोस्तों, तो यूरेका न्यूज़ के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि यमन ने इजराइल में एक बार फिर से मिसाइलों से हमला किया है, ताबड़तोड़ हमला किया है। और यमन के बरशेबा क्षेत्र में इजराइल में सुरक्षा बलों की जो ठिकाने थे, सैन्य अड्डा था, उस अड्डे को तबाह किया गया है। यमन के लॉस फोंजुला अमार्ट्स के अधिकारी प्रतिनिधि ने इस बारे में जानकारी दी है, जो कि पूरी तरीके से उन्होंने बताया है कि हमने इन ठिकानों पर यमन के अंदर मिसाइल जो है, जी हाँ, यमनी सेना के ज़रिए जो है मिसाइल दाग कर इजराइल को तबाह किया गया है। इजराइल को भारी चोट पहुंचाया गया है, बहुत बड़ा नुकसान जो है इजराइल के ज़रिए दिया गया है। आप साफ तौर पर यमनी मिसाइल को आसमान में देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ यमनी मिसाइल जो है उड़ती हुई नज़र आ रही है, आसमान को चीरते हुए इजराइल में अटैक करते हुए नज़र आ रही है। ऐसा ही नज़ारा आज से कुछ दिन पहले ईरान और इजराइल वॉर में देखने सुनने को मिल रहा था, लेकिन यमन ने अपने हमले में तेज़ी ला दी है और लगातार, जी हाँ, लगातार इजराइल ने जो कब्ज़ा किया हुआ है फ़िलिस्तीन का क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर भी बमबारी और यमनी मिसाइल जो है वो अटैक करके उनको नष्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि इस वीडियो को शेयर किया गया है यमन मिलिट्री की तरफ से और बताया जा रहा है कि यमन ने कब्जे वाले फ़िलिस्तीन में अस्थायी जियोनी शासन के संवेदनशील स्थल को निशाना बनाया है और अपने निशाने को सफलतापूर्ण हासिल किया है। जी हाँ, सफलतापूर्वक उस हमले को नष्ट किया है और भी हमले होने वाले हैं, हम और हमला करेंगे। इस तरीके से यमनी मिलिट्री के ज़रिए जानकारी साझा की गई है कि वो और ज़्यादा, जी हाँ, वो और ज़्यादा जो है हमले इजराइल पर करने वाले हैं। वहीं एक और ख़बर आ रही है दोस्तों, और बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम जो है वो पूरी तरीके से इस युद्ध में फेक साबित हुआ है। ऐसा कार्टून के ज़रिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है कि इजराइल के पास जो ड्रोन है आयरन डोम, वो फेक है, फर्जी है। उसका इस्तेमाल इजराइल पता नहीं किस तरीके से करता है कि वो फुस हो जाता है। ये तमाम जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि ऐसे जो है तस्वीरें आयरन डोम के बारे में खबर निकल कर सामने आई है। वो फेक फर्जी आयरन डोम के बलबूते पर उछला, हालांकि फेक फर्जी या रियलिटी में भी है। तो उस आयरन डोम का जो ईरान ने हाल किया है दोस्तों, आपको पता है आयरन डोम जो है ईरानी मिसाइल को नहीं रोक पा रहा था। ईरान में जो मिसाइल ईरान के ज़रिए अटैक किया जा रहा था, उस मिसाइल पर आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो जा रहा था। वहीं आगे एक और जानकारी निकल कर सामने आ रही है चैनल 11 हिब्रू मीडिया की तरफ से कि एक वरिष्ठ जोनी अधिकारी की मां ने बताया है कि कुछ सैनिक रोने लगे। वो गाज़ा पट्टी में जाना नहीं चाहते हैं और जब वो प्रवेश करते हैं
तो वो बस वापस आने की मांग करते हैं, क्योंकि गाज़ा पट्टी में भी लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। मतलब सेनाओं के रोने की भी बात कही जा रही है। कुछ सेना की मां के ज़रिए ये बयान खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर ये बड़ी अहम जानकारी दी जा रही है कि वो युद्ध पर नहीं जाना चाहते हैं, ये इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते हैं। वो रोना शुरू कर देते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि भैया हमें नहीं जाने दो, मत भेजो। लेकिन फिर भी सरकार के ज़रिए जो आदेश है वहाँ की, उसको वो पालन करते हुए नज़र आते हैं। तो ये तमाम जानकारी भी निकल कर दोस्तों सामने आ रही है। कैसे दोस्तों इजरायली सेना अब लड़ाई लड़ने से भी भाग रहे हैं, काँप रहे हैं, उनके हाथ पैर थरथरा रहे कि भैया अब हमको ये लड़ाई नहीं लड़नी है, अब बस बहुत कर दो। क्योंकि इस लड़ाई से जो हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। 2 साल फ़िलिस्तीन के साथ लड़ाई, उसके बाद ईरान के साथ लड़ाई, क्या हासिल कर रहा है इजराइल? हासिल तो अभी तक इजराइल को कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब उनके सैनिकों को भी समझ में आने लगा है। वहीं एक और ख़बर आ रही है दोस्तों इजरायली चैनल की रिपोर्ट के हवाले से कि ईरानी मिसाइल के कारण सेना के ठिकाने और रणनीतिक सुविधाओं में कई हाथाहाथ पहुँचे हैं, जिनके बारे में आज तक इजराइल के ज़रिए चर्चा नहीं किया जा रहा है। मार्गेटन न्यूज़ के हवाले से ये जानकारी भी साझा की गई है। वहीं आगे एक और जानकारी बताई जा रही है दोस्तों कि यमन और ईरान के ज़रिए, हमास के ज़रिए, हिजबुल्लाह के ज़रिए अब तक जितने भी इजराइल को नुकसान पहुँचे हैं, उस नुकसान से उबरने के लिए इजराइल पूरी तरीके से कंगाल हो गया। उनके पास पैसे की कमी आ रही है। इजराइल का मानना है कि उनके पास अब हथियार और पैसे दोनों कम पड़ रहे हैं। अमेरिका अब इन पर और ख़र्च करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अमेरिका इन दिनों ईरान का गुणगान गाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में कंगाली के कगार पर इजराइल पहुंच चुका है। वहीं आगे आपको एक और जानकारी दे दूं, एक सोशल मीडिया यूज़र के हवाले से ख़बर आ रही है कि खामनेई तो सिस्टम हैंग करते जा रहे हैं। खामनेई एक के बाद एक झटका देते जा रहे हैं अमेरिका को। आज खामनेई ने ईरान को लेकर बड़ा फैसला किया है और ईरान में एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा देश में पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। संसद ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। इन फैसलों से ये साफ होता है कि ईरान अमेरिका का कोई भी कंट्रोल अपने देश में नहीं चाहता है, और जिसकी वजह से ईरान ने एलन मस्क के ज़रिए जो स्टारलिंक हर जगह पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो और एलन मस्क का पूरा कंट्रोल हो, उस कंट्रोल को ख़त्म कर दिया। हालांकि भारत में स्टारलिंक आ चुका है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर अपने देश में मनाही कर दी है। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में एक सप्ताह के भीतर इजराइल को 821 टन के हथियार भेजे गए हैं। पिछले सप्ताह अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा इजराइल को 821 टन हथियार और कई सारे सामान जो हैं भेजे गए थे, जिसका इस्तेमाल अब इजराइल के ज़रिए किया जाएगा। उनके जो सहयोगी और उनका साथ देने वाला जो देश है, उनको हथियार मुहैया कराता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि पहली वाली रिपोर्ट में ये भी मैं बता चुकी हूँ कि उनके पास पैसे और हथियार दोनों ही ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से उनका जो सामान सिस्टम है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स के हवाले से ख़बर आ रही है कि आयरलैंड इजराइल से आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला है। ये पहला यूरोपीय देश बन जाएगा जो ऐसा साहसिक कदम उठाता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे यूरोप में बहिष्कार की राह फिर से शुरू हो गई है। और तेल अवीव गुस्से में नज़र आ रहा है, क्योंकि तेल अवीव को पहले ही ईरान के ज़रिए चूर चूर कर दिया गया है, और ऐसे में यूरोपीय कंट्री के ज़रिए बैन की मांग जो है अपने संसद भवन में उठाकर पारित भी कर दी जा रही है। वहीं अल जज़ीरा के हवाले से एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है दोस्तों, और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, राजधानी तेहरान में मेट्रो स्टेशन पर एक इजरायली मोसाद एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। तो मतलब आप सोच लीजिए कि यमन, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान, ये लोग रुके नहीं हैं। हालांकि ईरान के साथ सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन यमनी सेना पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार अपने टारगेट को, जो उनका टारगेट है, उसको पूरी तरीके से नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने मिसाइलों की बौछार इजराइल पर इन दिनों लगातार बरसाते हुए दिखाई और सुनाई दोनों नज़र आ रहा है।
हालांकि मीडिया में ऐसी खबरों को नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही बताया जा रहा है कि ये सब कुछ इजराइल के साथ हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।